बंट साहब का कहना है कि जैसे हिंदुस्तान ने आजादी पाई, बिल्कुल वैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान ने आजादी दिलाई है। क्या है इस पर टिप्पणी आप लोगों की? देखिए चित्रा जी, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि इस पे हमें टिप्पणी भी करना पड़ रहा है, इस पर हमें बोलना भी पड़ रहा है, और हिंदुस्तान में ऐसे लोग भी मौजूद हैं। और मुझे दुख इस बात की है कि इन लोगों की टिप्पणियों के कारण पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को कई लोग एक ब्रश से पेंट करते हैं। देखिए अभी नुमानी जी के बयान को मैं सुन रहा था, मैं हिंदी मुसलमान हूं और मैं मुबारकबाद भेजता हूं। किस प्रकार का स्टेटमेंट था। और जो सफीकुर रहमान बर्क एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हिंदुस्तान के संविधान पर शपथ लिया है उन्होंने आज धिक्कार दिया है हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों को, हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर्स को आपने कंपेयर किया भी तो आतंकियों के साथ कंपेयर किया। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि मुसलमान ना तालिबान परस्त है ना किसी और परस्त है। मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह परस्ती जानता है और कुछ नहीं जानता। रहा सवाल शफीकुर रहमान बर्क साहब का बयान और सज्जाद नोमानी साहब का जो बयान है, वो बयान के ऊपर मैं कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि वो उनका खुद का जाती बयान है। मेरा अपने जाती ख्याल ये है कि तालिबान की हरकत से ज्यादा इन पर मीडिया ट्रायल हमारा अपना हिंदुस्तान का मीडिया चला रहा। तालिबान के प्रवक्ता बार बार ये कह रहे हैं कि हम ना ही अफगानिस्तान बल्कि जितने विदेशी है उनका भी जो है हम सिक्योरिटी देंगे और जितने भी वहां पर एम्बेसीज है उन तमाम को सिक्योरिटी देंगे। तो एक बार उनको करने तो दीजिए, उनके हालात को देखने तो दीजिए। लेकिन यहाँ मालूम ऐसे हो रहा है आप भी आगे समर्थन में, आप कह रहे हैं कि वो उनका जाती मामला है और आप भी आगे यहाँ पर समर्थन में। इसमें कोई क्या दो राय है क्या कि जब 9/11 हुआ था तो ब्रिटेन के अंदर, अमेरिका के अंदर बहुत सारे ऐसे मुसलमानों के लोग थे, मुस्लिम संगठन थे जिन्होंने इसका जश्न मनाया था। उनको लगा था कि हमने अमेरिका से बदला लिया है। आने वाले दिनों में भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो इसको लेकर के बहुत प्रसन्न है। वहां का प्रधानमंत्री खुल करके इसके समर्थन में आ रहा है। हमें मजबूरी समझ रहे हैं, चाइना के अपने वहां पर इंटरेस्ट हैं, हम यह भी समझ रहे हैं। लेकिन भारत का इंटरेस्ट चाइना और पाकिस्तान के इंटरेस्ट वहां बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। तालिबान ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि तालिबान पाकिस्तान के द्वारा खड़ा किया गया है। ठीक है। क्या है वो डर कनिका जो लड़कियों के मन में है? क्या आपसे किसी ने वहां पर अफगानी, क्योंकि सभी अभी आप लोग घर में बंद होंगे, क्या किसी ने आपसे शेयर किया जो डर है उनके मन में? विमेन को तो हिस्टोरिकली ये मालूम ही है कि अगर तालिबान पावर में है तो उनके लिए ये एक बहुत ही खतरे वाली बात है, क्योंकि वो कभी भी उनको वो वाले फ्रीडम नहीं देंगे। अगर वो ये कहते भी हैं कि हम आपको एजुकेशन करवाएं, यू आर अलाउड टू एजुकेट योरसेल्व्स और यू आर अलाउड टू गो आउट, बट वो हमेशा एक कंडीशन के साथ आएगा कि आप पढ़ाई नहीं कर सकते, आप बाहर नहीं जा सकते, अगर जाएंगे तो आपके साथ कोई पुरुष होना चाहिए जी। और बुर्का भी वैसा वाला बुर्का जिसमें बस नेट यहाँ लगा होता है, आंखें दिखनी नहीं चाहिए, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक। बहुत बुर्कों की बिक्री भी शुरू हो गई। ये चादरी उसको कहते हैं, ये लोग जो चादरी ये पहनते हैं, ये पहले ये कॉन्सेप्ट जो मुझे वहां के लोकल्स ने बताया कि ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं अफगानिस्तान में चादरी का। ये 96 में जब तालिबान आया वो लेकर आए और उसके बाद से फिर ये कल्चर के अंदर एम्बेड हो गया ओवर द इयर्स। सो अब इस पॉइंट पे अगर वही बात है कि अगर उनको वो फ्रीडम देते भी हैं, वो हमेशा एक कंडीशन के साथ होगी, और वो कंप्लीट फ्रीडम जो आज की विमेन, जो मॉडर्न अफगान विमेन एंजॉय करती हैं, वो फ्रीडम शायद उनके लिए अब मुश्किल होगी। आपको समझ में आ रहा है ये कि ये जो आप लोग कह रहे हैं कि आप तालिबान को चांस तो दो, अभी तक कोई हिंसा तो हुई नहीं है, अभी तक तो हुआ नहीं है। आप देखिए एक एक करके वो क्या महिलाओं की आवाज नहीं दबा रहे? देखिए जाहिर बात है, अगर खवातीन की आवाज कहीं भी दबाई जाएगी तो उसको कोई पसंद नहीं करेगा। लेकिन इस चीज को भी तो देखें, अगर तालिबान अवाम की मर्जी से आए हैं और कोई रेजिस्टेंस नहीं है अफगानिस्तान के अंदर और वो इसी तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो मैं और आप कौन होते हैं उनको ये रोकने वाले? अगर तालिबान किसी की जबरदस्ती करें कि आप निकाब करें तो गलत है, लेकिन अगर लोग नकाब करना चाहते हैं, लोग बुर्का पहनना चाहते हैं, खवातीन दुपट्टा लेना चाहती हैं, तो ये लोगों पे छोड़ दिया जाए। ना किसी को ये कहना चाहिए कि आप दुपट्टा लें और ना किसी को जबरदस्ती ये कहना चाहिए कि दुपट्टा उतारें। देखिए अभी जो बातें कर रहे हैं वो सारी बातें तो अपनी जगह के वो खवातीन को पूरे राइट्स देंगे, लेकिन मैं समझती हूँ देखें एज फार एज नकाब, बुर्का या कोई भी इस तरह की चीज कंसर्न्ड है, ये किसी का इंडिविजुअल राइट होता है। मैं नकाब करना चाहती हूँ या नहीं करना चाहती, ये मेरा इंडिविजुअल फैसला होना चाहिए, ना कि
स्टेट का फैसला होना चाहिए कि वो मेरे ऊपर कोई चीज लागू करें। हम आपको बताते हैं कि हथियारों वाला कौन सा जैकपॉट लग गया है तालिबानियों के हाथों, क्योंकि जितनी तेजी से अमेरिका वापस भागा उतनी तेजी से तालिबान आगे बढ़ा, और जहां जहां वो आगे बढ़ा अफगान सेना या फिर अमेरिकी सेना जिन हथियारों का इस्तेमाल करती थी वो सब उसके हाथ लगते गए। तो हवाई ताकत किस तरीके से उसकी बढ़ रही है, सबसे बड़ी जो चीज है वो देखिए, ये सुपर टुकानो जो विमान है वो उसके हाथ लगा। इसमें कई तरह के हथियार लग सकते हैं और एकदम जो प्रिसीजन म्यूनिशन होता है उसका इस्तेमाल इस विमान के जरिए हो सकता है। और खासकर हम आपको बता दें कि जो पेव वे टूल लेजर गाइडेड बॉम्ब है वो इसमें फिट किए जा सकते हैं। ये एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन हो जाता है। ये विमान जो है वो बहुत नीची उड़ान उड़ते हुए और बहुत सटीक सर्जिकल स्ट्राइक्स करने के लिए भी जाना जाता है। अब देखिए Mi-24 ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं इनका अटैक में इस्तेमाल होता है। भारत ने अफगानिस्तान को ये प्रेजेंट किए थे और ये हाथों में लग गए हैं तालिबान के। हालांकि ये भी इसके साथ बताया गया कि उसके जो रोटर्स थे उनमें कई जगह मिसिंग थे और मुमकिन है कि जो अफगान सेना है वो उसे निकाल कर ले गई थी। अब MD-530F जो है ये भी हेलीकॉप्टर्स, ये 11 अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स हैं जो तालिबान के हाथों लग गए हैं। ये बहुत तेजी से हमला करते हैं और स्पेशल ऑपरेशंस के लिए खासतौर पर ये जाने जाते हैं। इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स पर भी कब्जा किया है अमेरिका के बाहर। जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स की सबसे बड़ी खेप यही है, अमेरिकी सेना ही इसका इस्तेमाल करती है और ये जो सबसे बड़ी खेप है UH-60 ब्लैक हॉक्स की, ये लग गई है तालिबान के हाथों। हालांकि उड़ाना नहीं आता है तालिबान को और हमने आपको कल भी खबरदार में दिखाया था कि वो ट्रेंड प्रशिक्षित पायलट्स की तलाश में भी है। इसके अलावा रूस के जो Mi-17 हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी संख्या बताई जा रही है 75, जो कि हाथों में आ गई है अब तालिबान के। बहुत भरोसेमंद हेलीकॉप्टर्स हैं, हर तरह के ऑपरेशन में काम आते हैं। हालांकि बहुत उन्नत हेलीकॉप्टर्स नहीं है ये जितनों का भी हम नाम ले रहे हैं, लेकिन ये सारे उसकी ताकत जरूर बढ़ा सकते हैं। तालिबान की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाले स्पेशल एयरक्राफ्ट भी उसे मिल गए हैं। इसमें स्विट्जरलैंड में बने हैं ये 12 PC-12 स्पेशल मिशन हेलीकॉप्टर्स, ये सब उसके पिलाटस PC-12 ये उसके हाथों में आ गए हैं। ये सारी चीजें हैं जो अफगानिस्तान में तालिबान के हाथों में इस समय आ गई।